इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई, रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म NK ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता। वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों की साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय जय। हे गुरुदेव, अंग्रेजी लेटर की 26 अक्षरों के आधार पर आपने जो ये प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ की है, इसके लिए बहुत लोगों के अंदर में बहुमान है और बड़ी प्रतीक्षारत रहते हैं लोग कि अगली जो लेटर आएगी उसका क्या प्रवचन होगा और किस विषय पर होगा। सारे श्रोता अभी बड़ी उत्कंठा के साथ सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नए श्रोता अभी जुड़े हुए हैं, कि ज़िंदगी की ABCD के पर गुरुदेव अंग्रेजी लेटर की प्रत्येक लेटर पर प्रतिदिन अपना प्रवचन कर रहे हैं, जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक होता है और अंतरतम गहराई तक छूने वाला होता है, जो हमारी ज़िंदगी की दिशा और दशा को परिवर्तित करने में बहुत सहायक होता है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जुड़े रहें इस प्रवचन श्रृंखला से, सब परिवार जुड़ें, इष्ट मित्रों को जोड़ें और अपने जान पहचान लोगों को भी जोड़ें, सबको जोड़ें, ताकि आपको प्रतिदिन कोई न कोई नया सूत्र अपनी ज़िंदगी की ABCD में से मिल सके। इसी पावन भावना के साथ मैं आज आप सबों की ओर से, अपनी ओर से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूं। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के मंगलमय देशना के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी जिंदगी की ABCD प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से संबोधित कर हम लोग की तात करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धा नमो सिद्धाय
नमो वज्रायाण इडमूलो नमो लोहे शवसाहुन एषो पंचेण मुयारो एषो पंचेणमोयारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परवं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य मुनि सागर जी महाराज की जय 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 नमस्ते। किसान अपने खेत में बीज छिटक रहा था। 4 साल का पोता भी उसके साथ था। पोते ने अपने दादा से कहा कि दादा ये बीज क्यों छींट रहे हैं, ये बीज क्यों छींट रहे हैं, इसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। दादा ने कहा बेटा मैं बीज छींट नहीं रहा हूं, बीज बो रहा हूं। थोड़े दिन रुक देखना इस बीज से कितनी अच्छी फसल आएगी। पोते ने कहा दादा आप तो मिट्टी में डाल करके मिट्टी में मिला रहे हो। बोला बेटा तुझे पता नहीं, ये बीज मिट करके ही फसल बनेंगे और एक एक बीज से हजार हजार बीज उत्पन्न होंगे। दादा अभी तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे बीज बर्बाद हो रहे हैं। बेटा विश्वास रख, ये बीज बर्बाद नहीं अपितु हम सबको आबाद करेंगे। मुझे भरोसा है। और दादा ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ अपनी बात की, पोता भी उससे सहमत हो गया। विश्वास हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत है। किसान एक विश्वास के साथ ही बीज बोता है, सब खुले खेत में छोड़ देता है, लेकिन उसका विश्वास चमत्कार घटित करता है और एक एक बीज से 100-100 बीज पैदा कर लेता है। बस आज बात मैं आपसे उसी की करने जा रहा हूं। आज सी की बात है, सी फॉर कॉन्फिडेंस। हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जिसका मन कॉन्फिडेंस से भरा हो। हमारे सामने 2 वर्ड है, एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है डाउट।
जिसके कॉन्फिडेंस हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, उत्साह का संचलन करता है। जब हमारे मन में कॉन्फिडेंस होता है, हम कोई भी काम पल में करने की क्षमता विकसित कर लेते, कर डालते हैं। लेकिन मन में डाउट हो तो कॉन्फिडेंस के बल पर साधन और शक्ति के अभाव में भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और डाउट में जूझने वाले लोग सर्व साधन संपन्न होने के बाद भी उलझ जाते हैं। हमारे यहां एक कहानी आती है, वहां से मैं आज अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। अंजन चोर की कथा आप सबको पता है। उसका एक पार्ट आज मैं आप सबके बीच रखकर अपनी बात को शुरू करूंगा। अंजन चोर भाग रहा था, पीछे पीछे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो शमशान में पहुंचा। देखता क्या है कि एक सेठ जिसने पेड़ पे एक सीका बांध रखा है, नीचे तीक्ष्ण अस्त्र हैं, बार बार वो सीकों पर चढ़ता है और वापस नीचे उतर जाता है। उसने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? अंजन चोर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि कर रहा हूं। मैं आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि कर रहा हूं। जिनदत्त सृष्टि मेरे रिश्तेदार हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि नमोकार मंत्र की सिद्धि करके इसे तुम कर सकते हो, और मुझे कुछ नहीं करना, एक बार नमोकार बोलना है, एक सीकों को काटना है। इस प्रकार ये 36 सीकें 36 बार बोलकर एक एक सीकों को मैं काटता जाऊंगा, और जैसे ही 36वां सीका टूटेगा, कटेगा, मैं सीधे आकाशगामिनी से युक्त हो जाऊंगा। आकाशगामिनी विद्या मेरे पास आएगी, वो मुझे झेल लेगी। पर क्या करूं, मेरे मन में बड़ी दुविधा है। मैंने सारा अनुष्ठान तो कर लिया, पर मेरे मन में दुविधा ये, कहीं कुछ हो गया तो नीचे घातक अस्त्र हैं, मेरा तो सर्वनाश होगा। कहीं कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? उसने सर्व अनुष्ठान कर लिया था, सारे साधन उसके पास थे, शक्ति भी उसके पास थी, लेकिन मन की दुविधा उसे अप डाउन कर रही थी। बार बार ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, ऊपर चढ़े, नीचे उतरे। अंजन चोर ने पूछा कि क्या मामला है? बोले कुछ नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ना और सीका काटना है। उसने कहा किसने दिया? जिनदत्त सृष्टि ने दिया। अच्छा, वो तो गलत बोल नहीं सकते, क्या मैं आजमा लूं? मैं ऐसा कर सकता हूं? भैया तुम ही देख लो, मेरे बस की तो नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुम ही देख लो। उसने उसके हाथ से तलवार लिया और कहते हैं नमोकार मंत्र भी पूरा नहीं बोल पाया। हम लोग लोक में उसके विषय में कहते केवल एक ही वाक्य बोला, आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमानम। और उसे तो एक एक करके 36 सीके काटने थे, एक झटके में 36 को काट दिया। आकाशगामिनी विद्या उसे प्राप्त हो गई। कहानी आगे है, मैं अब कहानी में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे सवाल केवल इतना पूछता हूं, सेठ के भतीजे या भांजे ने, जो भी हो, सब अनुष्ठान कर लिया था, सारे साधन जोड़ लिया था, फिर भी वो सफल नहीं हो सका। क्यों? कॉन्फिडेंस का अभाव था,
मन में दुविधा थी, डाउट था, कंफ्यूजन था। और अंजन चोर, जिसके पास कोई साधन नहीं, उसने तो कोई मंत्रानुष्ठान भी नहीं किया था, जान बचाने की फिराक में आया था, लेकिन क्या था उसके मन में? कौन सी ताकत थी? उसके मन में कॉन्फिडेंस था। ये मंत्र है, ये मंत्र काम करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो उस कॉन्फिडेंस का चमत्कार क्या हुआ? उसने अल्प साधन में, साधन क्या, अल्प साधन क्या, साधन और साधना के अभाव में भी सिद्धि पा ली। है ना ये कॉन्फिडेंस का जादू है। आकाशगामिनी सिद्ध विद्या मिली, सीधे वो सेठ के चरणों में गया, और वो उस समय मेरू पर्वत पर था, वहां उनसे मिला। और फिर कहानी अपनी जगह है, मैं पूरी कहानी के विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आज का प्रतिपाद्य दूसरा है। केवल 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों है, और कॉन्फिडेंस ना होने का परिणाम क्या है, कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए, इसकी आज बहुत जरूरत है। लौकिक क्षेत्र या लोकोत्तर क्षेत्र है, बिना कॉन्फिडेंस के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं होता। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज आप मंच पर आते हैं, आपके पास न कागज होता है, न पन्ना होता है, कुछ नहीं होता, और आप बैठते हैं, शंका समाधान के टाइम में बैठते, चलो प्रवचन में तो हम मान ले कि पहले से कुछ तैयारी करके आते होंगे, लेकिन यहां तो सामने वाला क्या पूछेगा, उसके मन में क्या, ये कोई पता नहीं। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप सबका उत्तर दे देते हैं, है ना। कई बार ये सवाल आया, आपके मन में भी सवाल होगा तो उत्तर भी दे देता हूं। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास उतना ज्ञान है, ना मेरे अंदर ऐसी समझ है। फिर क्या है? बस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, और मेरे मन में इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक भावना आती है कि मुझे उत्तर देना चाहिए, मैं उत्तर दे देता हूं। आके बैठता हूं, रूटीन की भांति बैठता हूं, मुझे बोलना है तो मैं बोल सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस ही तो मुझे आगे बढ़ाएगा। मैं आपको अपनी बात एक बताता हूं। जब हम संघ में थे, ब्रह्मचारी थे, संघ में आए, मार्च में आए, अगस्त में पर्यूषण था। कितने महीने होते हैं? 5 महीना। आता जाता तो कुछ था नहीं, बस पढ़े ही थे, तत्वार सूत तक का अध्ययन हो चुका था। तत्वार सूत, इस अवधि में तत्वार सूत, 24 ठाना, जैन सिद्धांत प्रवेश का और रतगंध सावकाचार्य, इतना अध्ययन हो गया था। गुरुदेव ने एक दिन ऐसे ही कहा कि रात में प्रवचन कर लोगे। रात में प्रवचन होता था, मड़िया जी की बात है। जी आपकी आज्ञा, प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी और थे, वो हमसे सीनियर थे। बोले तुम लोग दोनों आधा आधा घंटा कर लो। तो उन जो मेरे साथी ब्रह्मचारी थे, उनने कहा मेरे पास 1 घंटे का विषय है। हमने कहा भैया मेरे पास तो अभी तक कोई विषय ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे करना है। तो एक काम करना, 40 मिनट आप बोलना, 20 मिनट मैं बोलूंगा। ठीक है। उनने कहा पहले मैं बोलूंगा। बोला आप बोल लेना, अच्छा है। उसके बाद 20 मिनट में बोलूंगा। अब वो भाई साहब वो भी पहली बार बोल रहे थे।
वो बोलना शुरू किए और 2 मिनट में फेल हो गए। 2 मिनट में क्या बोलना क्या नहीं बोलना सब विषय भूल गए। अब उसके बाद मेरा नंबर आया, माइक लगा है, आचार्य महाराज भी इसे सुन रहे हैं, पूरा संघ सुन रहा है, सारे त्यागी व्रती हैं और हजारों लोग हैं। अब उनके प्रवचन शुरू करते ही बंद होने से थोड़ी जनता में भी शोर होना शुरू हो गया। मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा कि 1 घंटे का समय है और 20 मिनट की तैयारी है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, जो है सो है। अब मैं मंगलाचरण कर रहा था। इसी मध्य उन दिनों विद्यासागर पत्रिका के एक संपादक थे निर्मल आजाद, जबलपुर के, वही संचालन कर रहे थे। उनने बीच में मंगलाचरण करते करते मेरा माइक उठा लिया और कहा आप हम पर घात करते हैं, यहां प्रवचन हो रहा और आप बात करते। वो भी कवि थे। पब्लिक को शांत करने के लिए माइक उठाया। थोड़ा सा प्रेशर तो माइंड पर आया, लेकिन मैं रंच मात्र नहीं घबराया। मैंने कहा मुझे 20 मिनट बोलना है, अपनी बात बोलकर उठना है। ठीक है, जितनी तैयारी उतनी तैयारी। और मैं आपको बताऊं, पहले दिन 20 मिनट तो नहीं बोल पाया, 11 मिनट बोला, पर 11 मिनट में 3 बार क्लिपिंग हुई। किसके बल पर? कॉन्फिडेंस के बल पर। आप कोई भी कार्य करो बिना कॉन्फिडेंस के आप कर ही नहीं सकते। शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हो किसके बल पर? पैरों के बल पर। तो कॉन्फिडेंस, हमें भरोसा है हम चढ़ लेंगे। चढ़ जाएंगे अच्छे अच्छे वृद्ध लोग जिनके शरीर में जान नहीं दिखती, ऐसी माताएं और ऐसे दादा लोग भी पूरी पहाड़ी की वंदना करके आ जाते हैं, बड़े आनंद से, बड़े इत्मीनान से। हमारे साथ बाबा जी थे, अब 84 साल की उम्र में शिखर जी की वंदना। बोले कुछ नहीं, मुझे जाने दो, मेरी अपनी चाल में चलने दो, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं करके आ जाऊंगा। हमसे हमेशा कहते थे हमें कोई एक आदमी दे दो जो मेरे चाल में चले, मैं अपनी चाल में चलूंगा और अपने टाइम पे आ जाऊंगा। तो क्या है, मैं कर सकता हूं। जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। और जो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लूज कर देते हैं, उनके लिए साधारण काम भी असंभव सा हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। विश्वासम फलदायकम, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। अपने कोई व्यापार शुरू किया, अब व्यापार करते ही समय शुरू से दिमाग में कीड़ा बैठ गया, अरे सफल होंगे कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं। तो ये बताओ, दुकान चलेगी? चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि दुविधा का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। उसे निकालो, मैं चला लूंगा, ये होना चाहिए ना। कहीं जब किसी को किसी कंपनी में एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो उसके कॉन्फिडेंस के लेवल को भी नापा जाता है। नापा जाता है कि नहीं नापा जाता? एक इंटरव्यू हुआ, ब्रिटेनिया कंपनी का इंटरव्यू था। मार्केटिंग के लिए एक आदमी की जरूरत थी, एक MBA पास युवक को बुलाया।
एमबीए वाले से, उस बच्चे से, एमबीए वाले उस प्रतिभागी से पूछा, बिस्किट बेचोगे? बिस्किट बेच लोगे? कंपनी बेच देंगे। बिस्किट क्या है? दिस इज कॉन्फिडेंस। तुरंत सिलेक्शन। बोला अब तुमसे बात नहीं करना। बिस्किट बेचने की बात करें, हम कंपनी बेचने में सक्षम हैं। ये कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। कुछ लोग के अंदर स्वाभाविक विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर रंच मात्र भी विश्वास नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता। कईयों क्या अति आत्मविश्वास होता, अति विश्वास। ये भी गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। कॉन्फिडेंस का अभाव भी ठीक नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं, लेकिन बिना कॉन्फिडेंस के जीवन की गति नहीं है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज आप मुनि कैसे बन गए? आपको मुनि बनते समय डर नहीं लगा? मुनि बनते समय आपको डर नहीं लगा कि मुनि बनेंगे, कैसे चलेंगे? एक बार भोजन करना है, सर्दी गर्मी बरसात में ऐसी निरावरण रहना है, नंगे पांव चलना है, केस रोज करना है, उसमें भी अनेक प्रकार के अंतराय, उपवास आदि की बाधाओं को सहना है। आपने मुनि बनने का निर्णय लिया, कैसे ले लिया? आप कैसे मुनि बन गए? मैंने कहा बस मुझे इतना भरोसा था कि मैं मुनि बनूंगा तो मुनित्व को अपने जीवन में घटित कर सकूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेरे अंदर एक दृढ़ धारणा थी। मैंने ठान लिया था कि मुझे मुनि बनना ही है। और जब मनुष्य किसी बात को ठान लेता है ना, तो उसके अंदर का विश्वास अपने आप प्रकट हो जाता है। संकल्प से सिद्धि होती है, समझ गए? बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होगी। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस मुझे यहां तक ले आया। आपको भी मैं कहता हूं, कुछ भी काम करो कॉन्फिडेंटली करो। कई लोग होते हैं जिनका मन बड़ा साहसी भी होता है, और कॉन्फिडेंस से व्यक्ति के अंदर साहस आता है, और साहस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। कई लोग होते हैं जो बड़े डरपोक होते हैं, तो उस डर के कारण उनके मन में नकारात्मकता आ जाती है, वो कुछ कर ही नहीं पाते। मेरे साथ का एक साथी था, वो आज तक साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाया। उम्र हो गई, मेरे बराबरी का, मुझसे थोड़ा बड़ा ही था, लेकिन आज तक कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाया। कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और मैं उसके सामने मोटरसाइकिल चलाता था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस वीक होता है, वो कुछ नहीं कर पाते, और जिनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है वो सब कुछ कर पाते हैं। पढ़ाई करना है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। किसी एग्जामिनेशन में बैठना है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। व्यापार करना है तो कॉन्फिडेंस जरूरी है। गाड़ी चलाना है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। किसी से बात करना है तो कॉन्फिडेंस जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से लवरेज होकर कोई बात करता है तो उसकी एक अलग छाप पड़ती है, और कोई दबी दबी जबान से कोई बात कहता है तो उस पर कोई भरोसा ही नहीं करता। होता है क्या? अगर तुम्हारे मन में सही कॉन्फिडेंस होगा तभी तुम अपने भावों को सही अभिव्यक्ति दे पाओगे।
यदि कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लौकिक या लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं तो डर है, दुविधा है, संशय है। संशय के विषय में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय से भरा है उसका विनाश पक्का है। समझ गए? तो इससे अपने मन को बाहर निकालना है। तो कॉन्फिडेंस क्या, कॉन्फिडेंस क्यों? आगे बढ़ने के लिए जीवन में कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस जग जाने का प्रभाव क्या होता है। एक युवक मेरे पास आया, जीवन में अनेक बार विफलताओं से वो घिरा था, कई बड़े नुकसान उसे हुए, व्यापार में नुकसान हुए, अंदर से वो टूट सा गया था। अब उस टूटे हुए मन के साथ मेरे पास आया, साथ में उसके पिताजी भी थे। पिताजी ने कहा, महाराज इसका मनोबल एकदम टूट गया है, मुझे डर है कि ये डिप्रेशन में न चला जाए, महाराज आप इसे कुछ मार्गदर्शन दे। और अभी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम था, बोला एक टेंडर महाराज जी अभी हमने दिया है, इसको ये भी लग रहा है कि ये टेंडर शायद पास नहीं होगा, हम अब कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके मन में एक बात घर कर गई है कि हमारे भाग्य में सक्सेस है ही नहीं, हम सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। महाराज जी आप कुछ मोटिवेट करो, मुझे नुकसान का उतना डर नहीं है जितना कि इसके मन के टूटने का है। मैंने पूरी बात को सुना, सुनने के बाद उसको थोड़ा मोटिवेट किया और उससे कहा कि एक काम करो, तुम नमोकार मंत्र जपना शुरू करो और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सब अच्छा होगा, हमारा आशीर्वाद है। जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि चिंता मत करो, तुम्हारा सब अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। संयोग से उसका टेंडर भी उसके लिए पास हो गया। अब उसको लगा कि महाराज के आशीर्वाद से हमारा टेंडर पास हो गया, महाराज के आशीर्वाद से हमारा टेंडर पास हो गया। अब तो उसमें जान आ गई। अब वो नियमित मेरे पास आने लगा, उसको मोटिवेशन मिलने लगा और उसका अंदर से स्ट्रांग हो गया। उस काम में उसको अच्छी सफलता मिली और निरंतर आगे बढ़ गया। वो हमेशा कहता, महाराज आपके प्रताप से हमें सब कुछ हो गया, आपने ये करा दिया। मैंने कहा भैया मैंने क्या कराया, टेंडर तो तू पहले भर चुका था, रेट तू पहले डाल चुका था और जितने लोगों के टेंडर थे वे सब पहले से लॉक हो चुके थे। ये संयोग था कि तेरे नाम पर टेंडर खुला क्योंकि सबसे लोएस्ट तेरा था। मैंने कोई किसी के ग्राफ में परिवर्तन थोड़ी कर दिया, कोई जादू चमत्कार तो मेरा था नहीं। तुम मेरे पास आए, टेंडर हो चुकने के बाद आए, सबका टेंडर हो चुका था, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जागृत किया और तुम आज जहां तक पहुंचे हो अपने विश्वास के दम पर पहुंचे हो। कदाचित ऐसा नहीं होता, तुम्हारे नाम पर टेंडर खुल भी जाता तो हो सकता है तुम अपने अंदर के अवसाद के कारण अपने काम में सफल नहीं हो पाते। गुरुजन से और कुछ नहीं मिलता, आशीर्वाद का कोई काम नहीं है, आशीर्वाद कोई चमत्कार नहीं है। अगर आशीर्वाद को स्वीकार करके आपने अपने कॉन्फिडेंस को जगा लिया
तो आशीर्वाद से बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। वही चाहिए। अब लोग कह देते हैं, मैंने कहा मेरे को क्रेडिट मत दे, क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं। साधारण लोग तो यही कहते, अरे महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा टेंडर पास हुआ, हाँ, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हुआ। काम तो हो चुका था, आशीर्वाद तो आखिरी में आए। रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद आए आशीर्वाद लेने, महाराज आज रिजल्ट निकलना, आशीर्वाद दे दो। अब महाराज ने आशीर्वाद दिया, महाराज आपके आशीर्वाद से हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन हो गए। तो अब बोलो, महाराज के आशीर्वाद से वो पास हुआ, हमारे पास कब आया? लिखने के पहले कि लिखने के बाद? हाँ, वैल्यूएशन के पहले कि वैल्यूएशन के बाद? अब आज रिजल्ट निकला, आज आशीर्वाद ले रहे हो और कह रहे हो आपके आशीर्वाद से हो गया। ये केवल श्रद्धा है ना। श्रद्धा बल देती है, ताकत देती है, और उससे जीवन को एक सही दिशा मिलती है। इसलिए हर क्षेत्र में अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। अब सवाल है, कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं? ये महत्वपूर्ण है। सब जानते तो हैं कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं? देखिए, बीमारी हो किसी को और आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो जाओगे। बड़ी बीमारी भी हो और आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब एक सज्जन 82 साल के कोरोना से ग्रसित हुए, हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन उनके मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने गुनायतन के महामंत्री कन्हैयालाल जी सेठी, वो जब उनको कोरोना हुआ, पॉजिटिव आए, मेरे पास खबर आई, थोड़ी घबराहट थी। मैंने कहा घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना, अभी तुम्हें गुनायतन की प्रतिष्ठा करानी, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, महाराज ने कह दिया हम ठीक हो जाएंगे। मन में विश्वास जगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो व्यक्ति 8 दिन में नेगेटिव होके घर पहुंच गए। किसके बल पर? कॉन्फिडेंस के बल पर। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये इसका चमत्कार है, उसे स्वीकार करो, अपने अंदर उसे जागृत करे। कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए 4 बातें आपसे कहूंगा। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचे। अपनी सोच में सकारात्मकता रखो। कुछ भी सोचो, सकारात्मक सोचो और सकारात्मकता से ही कार्य करो। किसी भी मैटर पर नेगेटिव मत सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ी ताकत है हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। अरे भाई, हमने काम शुरू किया, हो पाएगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। मैं इसको कर सकता हूं, मुझे ये करना है। उस विषय को लेकर बिल्कुल भी नकारात्मक मत सोचे। थोड़ी भी नकारात्मकता आई, कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन। बिजनेस कर रहे हो, आई विल गेट सक्सेस, मैं सफल होऊंगा। इंटरव्यू में गए, पहले से सोच के जाओ, नहीं मैं पास होऊंगा, मेरा सिलेक्शन होएगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा। गाड़ी चला रहे हो, मैं ठीक से चला सकता हूं, मैं चला रहा हूं।
बीमार हुए मैं ठीक हो जाऊंगा, ये पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए और इसी सकारात्मकता के साथ काम करना चाहिए। तो व्यक्ति अपने बुझे हुए मन को जगाने में समर्थ हो सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस मनुष्य को कहां से कहां पहुंचाता है और पॉजिटिव सोच के बल पर कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंचता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके पिता ने अपने भाई को गोद दे दिया था, गोद चला गया, और जिस अपने माने भाई को गया, चाचा के यहाँ गोद गया था, ताऊ के यहाँ गोद गया था। ताऊ के पास अपार संपत्ति थी, उस समय दोनों भाइयों में बराबर की संपत्ति थी, लेकिन जो उसके मूल पिता थे और उनकी तीन भाई और थे, इनका डाउनफॉल हुआ। पिता के प्रति अनुराग था, पिता के कहने से पिता जैसा जैसा कहते गए वो अपने भाइयों के लिए सब कुछ करता गया। यूं कहें कि लगभग अपनी सारी संपत्ति अपने भाइयों में खपा दी। पिता पहले कहते थे, बेटा तू यही मान कि तू 4 भाई अकेला नहीं, पर संयोग ऐसा हुआ कि पिता ने जैसा जैसा कहा कर लिया, ये लोग तो आगे बढ़ गए। एक बार वो मुश्किल की घड़ी में आया और पिता से सहयोग मांगा, तो पिता ने इनकार कर दिया कि हम तो तुमको पहले गोद दे चुके, अब तुम हमारा बेटा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, हम तुमसे कुछ नहीं कर सकते। एक बार उसे झटका लगा। इस घटना से उसकी धर्मपत्नी एकदम टूट गई, उसे बड़ा जोर का आघात पहुंचा कि ये बड़ा विश्वासघात है, धोखा है। लेकिन उस व्यक्ति की बात मैं आपसे कहूं, उसने कहा ठीक है, इसमें मेरे पिताजी और मेरे भाइयों का कोई कसूर नहीं है, हमारा और उनका किसी जन्म का कोई अकाउंट बचा होगा, वो अब सेटल हो गया, जो चला गया सब चला गया, हमें उसकी परवाह नहीं, हम फिर से 0 से अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। मेरे पास का पैसा गया है, भाग्य से मेरी गुडविल आज भी है। और उस आदमी ने अपने पिता और भाइयों से जूझने की जगह खुद को आगे बढ़ाने में लगा दिया। उसके अंदर इतना विश्वास था कि मैं नए सिरे से काम करके आगे बढ़ूंगा, नई गिनती शुरू करना है, 0 से स्टार्ट करना है, मेरा उनका पुराना अकाउंट सेटल हो गया, इसमें क्यों लड़ूं। और उस व्यक्ति ने अपने उसी कॉन्फिडेंस के बदौलत, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के बदौलत अपने कारोबार में जबरदस्त सफलता हासिल की और आज पहले से बड़ी सुदृढ़ स्थिति में आकर के मुझे बताया और कहा, महाराज इन्हें समझाओ, मुझसे ज़्यादा प्रवचन ये सुनती है, मैं तो आपको सुनता नहीं ज़्यादा, यदा कदा सुनता हूँ पर जीता हूँ, ये केवल सुनती है, मौका आने पर टूट जाती। काश हम अपने भीतर पॉजिटिविटी को डेवलप करने में समर्थ हो जाए तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाएं जिनने अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आसमान को छुआ है। उनके बारे में पढ़े, उनको सुने, उनको फॉलो करें। आपका कॉन्फिडेंस दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। फिर आपके सामने कोई कठिनाई जैसी स्थिति नहीं आएगी, बड़े आराम से आप चलेंगे।
तीसरी बात, ऐसे लोगों से बचें जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है पर ऐसे कारक आ जाए ना तो गड़बड़। शिखर जी की वंदना कर रहा था, एक युवक मुझसे पहले आशीर्वाद लेकर के गया था कि महाराज जी पूरी वंदना मुझे पैदल करना, आप तो आशीर्वाद दो, मैं पैदल करूंगा। हम बोले ठीक है भैया जा, पूरा आशीर्वाद है, पैदल करके आना। अब वो चढ़ा, शीतल नाला पार नहीं किया और मुझे वो बाद में चोपड़ा कुंड में मिला तो पता लगा डोली से आया। डोली में, वहां तो कुछ नहीं बोला मैंने, डोली से पूरी वंदना हो गई। बाद में आया नीचे, हम बोले क्या बात है भाई, तुम तो कह रहे तो पैदल वंदना करूंगा, तुम डोली से आ गए। बोले महाराज मैं पैदल ही चल रहा था, एक डोली वाला मेरे पीछे लग गया। बाबूजी बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, नहीं चल पाओगे, हमारी डोली खाली है, आप बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। महाराज वो शीतल नाला से मेरे पीछे लगा, 15-20 मिनट तक मेरे पीछे पीछे लगा ही रहा और मुझे डिस्करेज करता रहा, मेरे कॉन्फिडेंस को वीक करते रहा। बाबूजी बैठ जाओ ना, बाबूजी बैठ जाओ ना, बाबूजी बैठ जाओ ना। हमने भी कहा पता नहीं कितना पहाड़ है, अभी कुछ दिख तो रहा नहीं है। महाराज हम बैठ गए। ये क्या हुआ? आप लोग देखो, शिखर जी की वंदना करो तो ऐसे ही पीछे लगते हो, और जो बिल्कुल ठाने में रहते कि नहीं मुझे पैदल वंदना करनी है, वो करके आ जाते हैं। आते हैं नहीं भाई मैं तो करूंगा। तो ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हें हतोत्साहित करते हो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते, जो तुम्हें इनकरेज करे, डिस्करेज ना करे। हर क्षेत्र में सब तरह के लोग मिलते हैं, है ना? तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति रखो जो खुद सकारात्मक हो और तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा देते हो, तो आप आगे बढ़ोगे और आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने में समर्थ हो जाओगे। और चौथी बात, अगर आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करो। छोटा लक्ष्य निर्धारित करो। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखो, एक व्यक्ति को कभी उपवास करते नहीं बनता था, डर लगता था कि हम उपवास कैसे करेंगे, हम उपवास कैसे करेंगे। हमने उससे कहा तेरी उपवास करने की इच्छा तो है महाराज, लेकिन लगता है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत डर लगता है। बोले काम करो, तुम 4 घंटे के लिए भोजन का त्याग करो। ठीक है महाराज। बोले ऐसा करो, पहले 12 बजे तक का त्याग करो। 12 बजे तक का त्याग कर दिया। हम बोले कैसा लग रहा है? बोला ठीक लग रहा है। हम बोले अब 4 बजे तक का त्याग कर दो कि 4 बजे तक ठीक रहेगा तो ठीक करेंगे। 4 बजे तक देखा। बोला कैसा लग रहा है? बोला ठीक लग रहा है। बोले अब क्या करना, खाना है? नहीं महाराज ठीक लग रहा है, अब तो हम कर लेते हैं, आप तो पूरा उपवास दे दो। तो क्या हुआ, 12 बजे से 4 बजे तक आया तो उपवास हो गया, और सीधे 24 घंटा का कहते तो पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है। अरे बाबा हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा 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 करो, छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करो, ठान लो उसको पूरा करने के लिए। और जब तुम छोटा लक्ष्य पूरा करोगे तो फिर बड़ा लक्ष्य अपने आप पूर्ण होने लगेगा। धीरे धीरे उस क्षेत्र में तुम सफलीभूत होने लगोगे। प्रयास करना चाहिए। एक साथ ज्यादा चीजें इकट्ठी कर लेना भारी होती है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लक्ष्य रख करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए जीवन में कैसी सफलता होती है। जीवन में आप आगे बढ़ोगे तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में सहायक हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं, पर मैंने ये आपको अनुभव प्रसूत बात बताई है।
आपके अंदर ये बातें आ जाए, आप पॉजिटिविटी से अपने आप को भर करके रखें। और जो लोग ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाएं जो खुद पॉजिटिविटी से भरे हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते अपने जीवन को नई ऊंचाई दिए। तीसरी बात, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको डिस्करेज करते हों, जो हतोत्साहित करते हों, जिनके कारण कॉन्फिडेंस वीक होता हो। आजकल ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं, नीचे लाने वाले लोग ज़्यादा हैं हर क्षेत्र में। अरे नियम ले लिया, बच्चे ने नियम लिया रात्रि भोजन का त्याग, माँ कह रही बेटा नियम ले लिया पलेगा नहीं। धन्य है वो माँ, उसकी हितकारनी की शत्रु। बोलो बेटा नियम ले लिया पलेगा नहीं, तू तो खा ले, मैं महाराज से बात कर लूंगी। ऐसी भी होती माताएं। अरे तुम तो बैरी बन गए। तुम्हें कहना चाहिए बेटा बहुत अच्छा तूने नियम लिया है, कोई चिंता मत कर, नियम अच्छे से निभेगा, तू निभा सकता है, मुझे तुम पर प्राउड है। कितना अंतर आ गया। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने नियम लिया, अपनी इच्छा से लिया, मैं तो ऐसे नियम किसी को देता नहीं। अब घर गया, अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी कहने लगी बेटा ये नियम है और नियम तेरा पलेगा नहीं, तू तो जा महाराज जी से कह दे। तो बेटा आता है मेरे पास और देखो बेटा क्या कहता है, अपनी माँ को शिकायत करता है, माँ की शिकायत करता है। बोले महाराज जी मैंने नियम लिया तो मेरी मम्मी कह रही तूने ये नियम गलत ले लिया, तेरा नियम नहीं निभेगा, तू जा माता महाराज जी को नियम वापस कर दे। महाराज क्या नियम भी वापस किया जाता है? मेरी मम्मी ऐसा क्यों कह रही? क्या हो गया? सकारात्मक प्रेरणा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए, बड़े लक्ष्यों की अपने आप उपलब्धि होगी। तो ये कॉन्फिडेंस के विषय में है। जिनका कॉन्फिडेंस वीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो वे भावना योग में एक कमांड डाल सकते हैं और वो कमांड बहुत अच्छा कमांड होगा जो उनको हर कार्य में सफलता दिला सकेगा। तो कोई भी काम है तो आप हमेशा अपने मन में एक बात रखो, मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ, आई एम कॉम्पिटेंट, मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपना कार्य कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस से अपनी सामर्थ्य का पता लगता है। मैं समर्थ हूं, समझ गए? समर्थ हूं। आज की एक बात बता रहा हूं, कल से मेरे माइंड में सी में कुछ और चल रहा था। मेरी फैक्ट्री तो निरंतर चलती रहती है। मंच में आने के 3-4 मिनट पहले मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस आया। हमने कहा आज कॉन्फिडेंस पे ही बोलना है, और क्या बोलना कोई दिमाग में नहीं, पर इतना कॉन्फिडेंस था कि बोल लूंगा, सब पूरा प्रवचन हो गया, 1 घंटा हो गया। ये कॉन्फिडेंस का कमाल है ना। पहले कुछ और था, मैं सोच रहा था कूल और काम पर बात करूं, लेकिन ये पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। किसके बल पर? कॉन्फिडेंस के बल पर। बी कॉन्फिडेंस। अब मैं इसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता हूं। मेरी सफलता का आधार भी यही है। मैं जो भी काम करता हूं डूब कर करता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ करता हूं ये काम मैं कर सकता हूं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना चाहते हो, मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पूर्ण हूं। ये कोई एक कमांड दोहराइए, मैं समर्थ हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और दुविधा आने लगे, मुझे करना है, करना है, करना है। अपने आपके अंदर का विश्वास जागृत होगा और आपके जीवन को एक नई दिशा
मिलेगी। इस प्रकार आज कॉन्फिडेंस की बात आई। अब कल देखिए आपके भाग्य में क्या बात आती है। लेकिन ये अब डाउट क्या आता है, अभी कोई डाउट नहीं रखो, जो आ जाए इनके भाग्य से सो देखेंगे। लेकिन बात केवल इतनी ही है, हम पूरे तरह से जीवन के मनोविज्ञान को समझें। इस अल्फ़ाबेट की सीरीज में जो भी बातें हैं वो एक प्रकार से आपके अंतर के मनोविज्ञान को उद्घाटित करने वाली है और जीवन जीने की कला सिखाने वाली है। आप सब इसे गहराई से सुने और उसी अनुरूप लोगों को लाभ मिल सके, प्रेरणा दे। खासकर समाज के युवा वर्ग को इससे आप जोड़ने की कोशिश करें। आप तो सुनते ही हैं, लेकिन ये मार्गदर्शन उन सब लोगों को जरूरी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसे आप केवल एक धर्म की भावना से नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीच की भावना से भी सुनते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। हम अपने बुझे मन को जगा लें, जीवन को एक नई दिशा देने में समर्थ हो सके। इस शुभ भावना के साथ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का हर दिन मंगल हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यात